हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। खुली आंखों के सपने। सबसे पहले बड़ी भाभी को फ़ोन करके मैंने उनको बताया कि आपकी तरह मुझे भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है और इस अवार्ड का पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने मुझे सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी आंखों के सपनों का त्याग मत करना। मैं आपके ही कदमों के अनुसरण करके यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। शिक्षिका बनना या अवार्ड मिलना आज बहुत आम बात है, पर बड़ी भाभी के लिए शिक्षिका बनना किसी कंपनी का सीईओ बनने जितना प्रयासपूर्ण था। और मेरे लिए भी। फ़ोन रखकर मैं मुड़ी ही थी कि मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हालत बनाकर रखी है अपने सर्टिफिकेट की। मन ही मन मुस्कुराई। यह हर बार का है। मेरे पति हर बार पूछते हैं, आखिर क्यों मैंने अपने सर्टिफिकेट को इतनी बदतर हालत में रखा है। मैं क्या कहती। मैंने अपनी एक चचेरी भाभी को निराशा में डूबकर अपने सारे सर्टिफिकेट्स को चूल्हे में जलाते देखा तो मेरे मन में मेरे प्रमाण पत्रों को लेकर कोई हर्ष या गर्व के भाव नहीं थे। बस यही भाव थे, हाँ ठीक है, पढ़ लिया, हो गया। इनको क्या संभालना, बाद में किसी काम तो आएंगे नहीं। क्या पता इनकी नियति भी किसी चूल्हे में जलना ही हो, तो इनका मोह क्यों लगाना। घर में पढ़ाई का माहौल तो था, पर यह मानसिकता भी थी कि पढ़ लिख कर भी घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। वह तो भला वो मेरी इन्हीं बड़ी भाभी का, जिन्होंने मुझे समझाया। बात मेरी शादी के 1-2 साल बाद की है। मैं माँ के घर पर थी और बड़ी भाभी मुझसे मिलने आई थी। माँ मुझे सर्टिफिकेट संभाल कर रखने को बोल रही थी और मैं माँ को बोल रही थी, जाने दो ना, पड़े रहने दो, ये मेरे किस काम की। आपके प्रमाण पत्र आपने इतने संभाल कर रखे तो आज किस काम के। वो दीदी लोगों के सारे प्रमाण पत्र भी यही चाची के पास ही पड़े हैं। मुझे भी लगता है कि ससुराल में मुझे काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तब बड़ी भाभी ने मुझे समझाया था, दूसरों के सपनों के साथ क्या हुआ, इससे डर कर तुम अपने सपने देखना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो तब तक कोशिश करो जब तक वह पूरा ना हो जाए। बड़ी भाभी हमारे संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू, यानी आज से लगभग 45 साल पहले उनका सपना था शिक्षिका बनना, पर वह शिक्षिका बनने के अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर पाती उससे पहले ही बीए पास करते ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद पति व परिवार को नौकरी के लिए सहमत करने की उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ गई। शायद वह प्रयासरत भी रहती, पर भगवान भी अड़ंगा लगाने में पीछे कैसे रहते। पहले तो संयुक्त परिवार में बिखराव हुआ और फिर कुछ सालों में उनकी सास, यानी कि हमारी बड़ी ताई जी की मृत्यु हो गई। सास की अधूरी जिम्मेदारी 15 साल के देवर और 12 व 11 साल की ननंदों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने देवर व ननंदों को पूरी ममता व दुलार दिया। उनका परिवार भी बढ़ा, 2 लड़के व 1 लड़की। समय गुजरता गया, ननंदे व देवर पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, उनकी शादी की। भाभी के बच्चे भी बड़े हो गए। बड़ा लड़का देहरादून में एमसीए कर रहा था। लड़की ने डॉक्टर बनने का इम्तिहान पास कर लिया था। वह हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। छोटा बेटा भी 12वीं पास कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बड़ी भाभी एक बार फिर अपने पति के सामने थी। उनके ही शब्दों में, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। सभी बच्चे मंजिल पर पहुंचे तो नहीं, पर अपनी राह पकड़ चुके हैं।
क्या अब मुझे शिक्षिका बनने की इजाज़त है? बड़े भैया भाभी को देखते ही रह गए। फिर बोले, इतने वर्षों बाद भी? अरे नौकरी करने की एक उम्र होती है। तुम्हारी पढ़ाई तो कब की छूट चुकी है। तुमसे तो अब यह नौकरी ना हो पाएगी। बड़ी भाभी ने कहा, हाँ, यह मेरा सपना था और मैंने अपने सपने को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। और सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी पढ़ाई छूटी नहीं। अपने बच्चों के साथ साथ मैं अगल बगल के बच्चों को भी पढ़ाया करती थी, जिससे मैं हमेशा अपने आप को नित नवीन विचारों से अपडेट रख सकूं। अब बड़े भैया के पास बोलने का विकल्प ही नहीं था। बड़ी भाभी ने पास ही के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। साथ ही साथ एमए बीएड किया। अपने सपने को कदम दर कदम हकीकत बनाते हुए वह आज इस मुकाम पर है कि उन्हें उनके सपनों का सर्वश्रेष्ठ साकार प्रारूप देखने को मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरों को भी सपनों को देखने की हिम्मत दी। पर इन सबसे भी ऊपर बड़ी भाभी की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है भाभी की काम वाली के बच्चे, जो भाभी के बच्चों जितने ही अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। भाभी ने अपने बच्चों के साथ साथ उनको भी पढ़ाया, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको समुचित मार्गदर्शन दिया। बड़ी भाभी ने वो कहावत की कि मेहनत खामोशी से करो तो सफलता शोर मचाती है, को सच साबित कर दिया। उनको पढ़ाने का शौक था तो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। उन्होंने अपने बच्चों के साथ आस पड़ोस के गरीब बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25-30 साल सपने न पूरे होने की हताशा निराशा में डूब कर नहीं बिताए, ना ही अपने आप को, परिवार वालों को या भगवान को कोसते हुए निकाले, बल्कि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक पहल की। अगर आपको सपने देखने का हक है तो उसे पूरा करने का भी जुनून होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, चलना तो शुरू करो, रास्ता भी बनता जाएगा। धन्यवाद।